जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे कबूतरबाजी के शौकीन दोस्त, मेरे उस्ताद कराम, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग। उम्मीद करता हूँ जी सब आप खैर आफियत से होंगे। और बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की बेस पे पिजन की बीमारी के हवाले से। ये देखें जी, यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लैब UDL, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर। ये जी हमारे लाहौर में सेक्टर 8 के पास घोड़ा अस्पताल है। ठीक है जी, इसे हमारे कॉमन ज़ुबान में घोड़ा अस्पताल कहते हैं। ये उसके डॉक्यूमेंट हैं। और मेरे कबूतरों में आ गया था वायरस। तो वायरस कौन सा था जी, मुझे नहीं पता था। रोज़ाना एक दो बड़े परिंदे मर रहे थे। ठीक हो गया जी। और उनमें तशख़ीस क्या थी जी, गला उनका पकता था। ठीक है जी। और गला अंदर से जैसे छाले बन जाते ऊपर वाली साइड पे, या गला पक जाता था या झोला हो जाता था। ठीक हो गया। तो ये सिचुएशन थी। दूसरे दिन मर जाता था, आंखों में जाला आ जाता था। तो कभी कोई किसी ने नुस्खा बता दिया वो डाल दिया, कभी किसी ने कोई बता दिया वो डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। काफ़ी पैसे ज़ाया किए। ये बात है जी 2012 की, 21/5/2012 के करीब। ठीक है जी, आज से 10 साल पहले। ठीक है। फिर मेरे एक दोस्त हैं बड़े सीनियर पढ़े लिखे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया जी, जो वायरस ज़्यादा परिंदे हैं आपके, यानी कि जो वायरस जिनको हो रहा है अटैक, वो आप हॉस्पिटल लेके जाएं, उनको चेक करवाएं, उनका पोस्टमार्टम करवाएं, उनका ब्लड टेस्ट करवाएं। फिर मैं उनको लेके गया, उनका पोस्टमार्टम करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया। उस टाइम तकरीबन मेरा 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा आया था। अब तो फ़ीस ज़्यादा होगी, 2022 चल रहा है, शायद फ्री भी हो, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये देखें जी, ये उन्होंने फिर मुझे स्लिप दी काट के, ये मेरा नाम लिखा हुआ है मिस्टर इमरान साहब, ये एड्रेस शादरा से। ये फिर टेस्ट रिक्वेस्टेड था HI और ND रानीखेत को कहते हैं। HI भी कोई वायरस है, उसका मुझे नहीं लेकिन उन्होंने चेक करना था। फिर ये सैंपल ऑफ नंबर 2, ये देखें नीचे स्पाइस नेम पिजन है, ब्रीड सेक्स आगे कॉलम्स खाली छोड़े हुए हैं। फिर सैंपल टाइप सीरम और फ्लॉक साइज से इन्होंने फिर खाली छोड़ा है। सैंपल 2, यानी कि 2 वायरस वाले कबूतर ले गया। फिर ऊपर ये देखें सैंपल ID उन्होंने ली, टेस्ट रिजल्टेड। फिर HI टाइटर फॉर ND। ये कोई इनकी कोई अगर जानवरों को पढ़ रहा हो मेरा दोस्त या भाई डॉक्टर, तो वो पढ़ सकता है ये क्या चीज़ है, ये क्या सिंपल है। लेकिन मैं मुख्तसर आपको अपने अल्फाज में बताता हूँ कि ये जो अलामतें आपको बताई हैं कबूतरों का, ऊपर से गला पक जाना, ठीक है जी, गला में छाले बन जाना, और दूसरे दिन झोला हो जाना, आँखों का जाला आ जाना, ये सारी रानीखेत की अलामतें हैं। और इस दौरान कबूतर सबज बिठे करते हैं, दाना दूना छोड़ देते हैं, कोई दवाई असर नहीं करती। ठीक हो गया जी। तो ये फिर बीमारी उन्होंने ये ND और HI का टेस्ट निकला, तो ND तो नॉर्मल निकली, और सॉरी ND निकल आई थी उसमें। तो ये उसके ऊपर नीचे ना कबूतर का जो टेस्ट करवाया था उसमें ये टरीचा लंग्स उसके एयर सैस यानी कि नॉर्मल। फिर ये हार्मोन लिखा हुआ है कुछ, ये फिर ये नॉर्मल है जी। हार्ट उसका नॉर्मल, लिवर में पेल है। फिर उसके बाद किडनी में भी, उसको परिंदे की किडनी में भी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। यानी कि सारी रिपोर्ट आ गई, उसका मैंने कबूतरों को करवा दिया। ठीक हो गई, ये रिपोर्ट है। और इसकी भी डेट आप देखें 21/5/2012। ये बड़े पुराने डॉक्यूमेंट थे, मैं संभाल के ना, यानी कि पुराने फटते जा रहे थे। मैंने कहा चलो वीडियो बन जाए, रिकॉर्ड में भी आ जाए। तो ये मुख्तसर से ना उन्होंने कबूतरों के पूरे जिस्म का, गुर्दे का, किडनी का, लंग्स का, लीवर का, हार्ट का सारा उन्होंने लिखा कि ये वायरस वाले परिंदों के नॉर्मल है, इसमें ये मसला है। ये दूसरा पेज हो गया। अब ये जी तीसरे पेज की तरफ आते हैं। इसमें फिर उन्होंने ये भी देखे, इस पर भी डेट वही है मेंशन। ठीक है जी, 21/5/2012, यूनिवर्सिटी ऑफ डायग्नोस्टिक लैब, यूनिवर्सिटी वेटनरी एनिमल साइंस लाहौर। और इसमें क्लाइंट स्पाइस इंफॉर्मेशन मिस्टर इमरान साहब लाहौर। फिर ये पिजन नीचे, फिर नेचर फॉर स्पाइस मैन, लीवर लंग में कोई मसला आ रहा था। ठीक हो गया जी। फिर आगे टेस्ट रिक्वेस्टेड इन्होंने कोई लिखा है, इनकी डॉक्टरों की होती है लैंग्वेज। फिर आगे ये मेरे ख्याल से दवाइयों के नाम है, एप्लीसिन, एमोक्सासाइक्लिन, आर्गमेंटन, पेंसिलिन। यानी कि जो वायरस टेस्ट के दौरान जो कबूतरों में मसला आया है, जो कबूतरों में वायरस था, और ये वो दवाइयाँ थी। और ये दवाइयाँ जो वायरस पे असर करती थी, उन्होंने फिर ये रिकमेंड किया है। यानी कि लैब में वो वायरस के ऊपर वो दवाई लगाते हैं, वो वायरस अगर किल हो जाता है फिर वो दवाई रेकमेंड करते हैं, वो देनी चाहिए, जिससे परिंदे आपके बचेंगे। मेन ज़रूरी बात फिर रिपीट कर दूँ कि ये कबूतरों को उन्होंने टेस्ट किया,
कबूतरों का मेरे का ब्लड टेस्ट किया, पोस्टमार्टम किया, अंदर जो मसला था, जो जरासीम था, उस पर जो दवाई असर करनी थी वो उन्होंने रेकमेंड की। और बीमारी कौन सी थी? झोला, गला पक जाना, आँखों का वायरस आ जाना, जाला आ जाना, कबूतर का दूसरे तीसरे दिन एक्सपायर हो जाना, अगर कोई बच भी गया तो उसको झोला हो जाना, यानी कि बिल्कुल बेकार। तो ये दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं जी। और फिर इन्होंने जो लिखी थी, फिर वो एक रेकमेंड की थी जिस पे पॉजिटिव आया डॉक्सीसाइक्लिन, और दूसरी थी कोलिस्टन सल्फेट। ठीक है जी। ये फिर मैंने उस वक्त ये ख़रीदी और ये पूरे 5 दिन मैंने, आप यकीन करें, अपने परिंदों को खिलाई। और पूरे 5 दिन सुबह शाम पानी में उनको पिला के खिलाई, तो माशाल्लाह कबूतर मेरे मरना बंद हो गए। ठीक है जी, वायरस कवर हो गया, ये सीन है। और फिर उसके बाद मैं ये जब भी वायरस मेरे खुडे में नहीं आया, और उसकी वजह क्या थी, उन्होंने फिर मुझे बताया जी कि आपने लसोटा जो है ना एंडी पानी में पिलाना है हर 3 से 2 माह बाद। तो वो मैं रेगुलर पिला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वायरस मेरे खुडे में बिल्कुल आना बंद हो गया। हाँ, कोई कुदरती मवात हो जाए, कुदरती जिसका टाइम पूरा है, क्योंकि हर जानदार चीज़ ने मरना ही है, ले उतना टाइम पूरा हो जाए तो वो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश होती है कि जानवर बच जाता है। तो ये मेडिसिन उन्होंने रेकमेंड की, डॉक्सीसाइक्लिन और कोलिस्टोन सल्फेट। इनकी मिकदार मैं 1 लीटर में मेरे ख्याल 2-2 सीसी डालता रहा हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन, तीसरे दिन पिलाया था मवाद रुकना शुरू हो गई थी, और 5वें दिन मुकम्मल, 5 से 6 दिन मुकम्मल वायरस ख़त्म हो गया। फिर मैंने 3 दिन छोड़ के फिर पिलाया, यही कोर्स किया, तो फिर मुकम्मल तौर पर जड़ से खात्मा। उसके बाद मेरे खुडे में अगर कभी वायरस आया भी है, खुदा ना खासा, तो पट्टियों में आया था। लेकिन वो भी अब मैं जब से 2 साल हो गए, 2 से 3 साल, मैं रेगुलर बेस पे हर 2-2.5 माह बाद रानी खेत का लेसोटा 650 का लाता हूँ, कभी एंडी, कभी एवेन्यू और कभी एमडी क्लोन। तो ये रानी खेत की 3 मेडिसन है, ये वीडियो मेरी पीछे पड़ी हुई हैं, तो ये मैं लगाता रहता हूँ। तो मसलन उस हवाले से वायरस का कंट्रोल है, पट्टियों में नहीं आता। 5-5, 6-6 पर के होते थे, आँखों में जाला आ गया, तो ये मसला था। हाँ, बाहर का मैं कोई पकड़ता हूँ तो अपने परिंदों में शामिल नहीं करता, वो फ़ौरन अलहदा कर देता हूँ। उसे कोई डॉक्सीसाइक्लिन या लिंकोमाइसिन का कोई 4-5 दिन सीरप पिला के फिर अपने परिंदों में शामिल करता हूँ, तो जिससे वायरस नहीं आता। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी, काफ़ी डिटेल में आपको बना दी। ये देखें, प्रोफेसर के साइन भी हैं, और ये मसलन सारा अथेंटिक ये फ़ाइल नंबर है, उनके रिकॉर्ड में ये पड़ी भी होगी, ये फ़ाइल नंबर 77-69। ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंट मैंने कहा मेरे से कहीं फट ना जाए, ज़ाया ना हो जाए, तो वीडियो बना दूँ, आप दोस्तों से इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँ। काफ़ी देर हो गई थी, वीडियो नहीं बनाई थी। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो अथेंटिक डॉक्यूमेंट की बेस की बुनियाद पे मैंने आपसे की है, इसमें कोई मफरूज़ा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, जो साइंस, जदीद साइंस 22वीं सदी की बोलती है, उसके मुताबिक आपके आगे सारा अपना जो इल्म था वो पेश कर दिया। ठीक है जी। और मज़ीद कोई बीमारी है, वायरस है, कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। और इजाज़त दें मियाँ इमरान को नेक तमन्नाओं से, और बहुत खुश रहें जी, खुशियाँ बाँटें। अस्सलाम वालेकुम।